जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में अगर आज चुनाव हो जाते हैं विधानसभा की सभी 230 सीटों पर, तो फिर किसको कितनी सीट मिल सकती है, इस पर आपको कुछ बड़े और बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट के आंकड़े यहां पर देने वाले हैं। आखिर किस स्थिति में कांग्रेस बीजेपी इस समय दिखाई दे रही है, कई बड़े मुद्दों के बाद अब मध्य प्रदेश के लिए अगर चुनाव हो जाता है फिर किसकी बनेगी सरकार, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में 28 सीटों पर जो उपचुनाव था, ये उपचुनाव रणनीति के तहत काफी महत्वपूर्ण था और बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये अपने वर्चस्व को बढ़ाए रखने के लिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए काफी महत्वपूर्ण था और इसमें बीजेपी सफल भी रही थी। इन 28 सीटों में से 19 सीटें बीजेपी ने हासिल की और कांग्रेस ने जो बड़ा यहां पर रकम था कि 22 एमएलए ने एक साथ रिजाइन दिया, इस कारण कांग्रेस की सरकार गिरी और उन्हीं को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा और जनता ने एक बार फिर से यहां पर बहुमत दिया और कांग्रेस को 9 सीट यहां पर मिली। तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस और टूटने वाली है या फिर कुछ बड़ी यहां पर रणनीति के तहत कांग्रेस की वापसी होगी? क्या कुछ बड़े दल के नेता हैं वो कांग्रेस में समर्थन देंगे, उसके बाद कांग्रेस की वापसी होने वाली मध्य प्रदेश के लिए आज चुनाव होते हैं तो फिर किसकी बनेगी सरकार 2023 में, इस पर आपको बड़े एक्सपर्ट के बड़े आंकड़े देने वाले हैं, क्योंकि एक जिले की बात नहीं करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों पर आपको आंकड़े और आखिर में आपको दिखाएंगे सभी 230 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े, बड़े एक्सपर्ट के आंकड़े, आखिर किसको कितनी सीटें इस समय दिखाई दे रहे हैं जो एक्सपर्ट के आंकड़े हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ यहां पर रहा है और यहां पर अगर आज चुनाव होते हैं तो इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना दिखाई गई है। बीजेपी को 3 सीट कांग्रेस के लिए 1 सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है, जो बड़े एक्सपर्ट के बड़े आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं। दमोह की 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है जो यहां पर है और दमोह में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। दतिया की 3 सीटों की बात कर लें तो 2 सीटें यहां पर बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। देवास की 5 सीटों पर जो आंकड़े हैं यहां पर भी बीजेपी का यानी कमल खिलता नजर आ रहा है। 4 सीट बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में, जिस कारण से कांग्रेस अब टूटती नजर आ रही है। क्या कांग्रेस कुछ बड़ा करने वाली है? आखिर में आपको ओपिनियन पोल के आंकड़े भी देंगे, आखिर क्या कुछ आंकड़े हैं। धार की 7 सीटों पर बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2 सीटें मिलने की संभावना है। गुना की 4 सीटों में से बीजेपी को चारों की 4 सीट यहां पर जा सकती हैं। ग्वालियर की 6 सीटों में से 3 सीट बीजेपी को, 2 सीट कांग्रेस के लिए, 1 सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है क्योंकि बीएसपी का भी यहां पर वर्चस्व है और यहां पर हरदा की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। कटनी की 4 सीटों पर जो आंकड़े हैं और 2 सीटें बीजेपी को तो 2 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती हैं। खरगोन की 6 सीटों में से 4 सीट बीजेपी के हिस्से में, 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में जा सकती हैं। मंदसौर की 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। यहां पर कांग्रेस बड़ा यहां पर दाव खेल रही है और यहां पर बड़ा हड़कंप हो रहा है। मुरैना की 6 सीटों में से 4 सीट बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में जा सकती हैं। नरसिंहपुर की 4 सीटों में से 2 सीट बीजेपी को, 2 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती हैं। नीमच की 3 सीटों में बात करें तो 2 सीटें बीजेपी के हिस्से में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। पन्ना की 3 सीटों में से तीनों की 3 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। रायसेन की 4 सीटों में से 2 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में और 1 सीट यहां पर बीएसपी के खाते में जा सकती है। राजगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 3, 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में और 1 सीट यहां पर बीएसपी यहां पर सपा के खाते में जा सकती है। इसके अलावा रतलाम की 5 सीटों में से 4 सीट बीजेपी के हिस्से में और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। रीवा की 8 सीटों में से 5 सीट बीजेपी को और 3 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। सागर की 8 सीटों में काफी महत्वपूर्ण और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यहां पर बात करें तो बीजेपी को 6 सीट और 2 सीट यहां पर कांग्रेस के हिस्से में जा सकती हैं। सतना की 7 सीटों में बात करें तो यहां पर बीजेपी को 4 सीट और कांग्रेस के हिस्से में 3 सीट जा सकती हैं। सीहोर की 4 सीटों में से 2 सीट बीजेपी को, 2 सीट कांग्रेस के हिस्से में। सिवनी की 4 सीटों में 3 सीट बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। शहडोल की 3 सीटों में से 2 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में। शाजापुर की 3 सीट, तीनों की 3 सीट जो है बीजेपी के खाते में जा रही हैं। शेरपुर की अगर बात करें तो 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस को, 1 सीट यहां पर बीजेपी के खाते में। सीधी की 4 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस को, 2 सीट यहां पर बीजेपी के खाते में। शिवपुरी की 5 सीटों में से 4 सीट बीजेपी को तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है।
सिंगरौली की 3 सीटों में से 2 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस के खाते में। टीकमगढ़ की 5 सीटों में से 4 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। उज्जैन की 7 सीटों की बात करें तो 5 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीएसपी को जा सकती है। उमरिया की 2 सीटों में से दोनों की दोनों सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही हैं। झाबुआ की 3 सीटों में बात करें 2 सीट यहां पर बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस के खाते में। जबलपुर की 8 सीटों में से 5 सीट बीजेपी को, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। इंदौर की बात करें तो 9 सीटें आती हैं और 9 सीटों में काफी महत्वपूर्ण टक्कर है, क्योंकि कई बड़े दिग्गज यहां पर पलटी मारे हैं और इसके बाद यहां पर हड़कंप हो सकता है। और बीजेपी को 7 सीट इस वक्त दिखाई दे रही है, तो 2 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जा रही है। होशंगाबाद की बात करें 4 सीटों में से 3 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस के खाते में। छतरपुर की 6 सीटों पर बात करें तो 4 सीट यहां पर बीजेपी को, तो 2 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जा रही है। बुरहानपुर की 2 सीटों की दोनों सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही हैं। यहां पर भोपाल की 7 सीटों में बात करें तो 5 सीट बीजेपी को, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। भिंड की 5 सीटों पर बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में हो सकता है, बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है और वो सीट बीएसपी को जा सकती है और कांग्रेस के हिस्से में 2 सीट यहां पर जा सकती हैं। बैतूल की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3 और कांग्रेस के हिस्से में 2 सीट यहां पर जा सकती हैं। बड़वानी की 4 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस के हिस्से में और 2 सीट बीजेपी को जा सकती हैं। बालाघाट की 6 सीटों पर जो आंकड़े हैं, बीजेपी को 4 सीट और कांग्रेस के हिस्से में 2 सीट जा सकती है। अनूपपुर की 3 सीटों पर बात करें 2 सीट बीजेपी के हिस्से में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगर मालवा की दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। विदिशा की 5 सीटों पर जो आंकड़े हैं, बीजेपी को 3 सीट तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए 230 सीटों पर आपको कुछ बड़े एक्सपर्ट के बड़े आंकड़े दिए हैं और इसके बाद अगर मध्य प्रदेश में आज चुनाव हो जाता है सभी 230 सीटों पर, तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं जिस प्रकार का माहौल उपचुनाव में बना था। और उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़े नेताओं का साथ ना मिलने के कारण कांग्रेस उपचुनाव में हार गई थी। क्या 2023 में भी कांग्रेस को बड़े नेताओं का समर्थन नहीं मिलता है? तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के जा चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस काफी कमजोर इस वक्त दिखाई दे रही है, जो बड़े एक्सपर्ट ने माना है। तो इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना दिखाई गई है। बीजेपी को 135 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा 116 है और बीजेपी उससे आगे निकलती नजर आ रही है। जो आंकड़े हैं यानी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सरकार वापसी कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। कांग्रेस के हिस्से में 88 सीटें, क्या कांग्रेस कुछ बड़ा कर पाएगी? क्या कुछ बड़े नेता बीजेपी के कांग्रेस में जाएंगे? क्योंकि टिकट बंटवारे के लेकर जिस प्रकार से कई बड़े दिग्गज, पारुल साहू की बात करिए, यहाँ पर किस प्रकार के बड़े नेता जो थे वो भी कांग्रेस में गए हैं। तो फिर क्या विधानसभा चुनाव के वक्त जो पार्टी में कई बड़े दिग्गज कांग्रेस के गए, इसके बाद क्या बीजेपी में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? इसका फायदा कांग्रेस क्या उठा पाएगी? और 116 का आंकड़ा कांग्रेस क्या 2023 में प्राप्त कर पाएगी? ये भी बड़ा सवाल बन चुका है। मायावती जी की बात करें तो 3 से 4 सीट उनके खाते में जा सकती हैं, अदर के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं, जो आंकड़े बन रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में इस वक्त तो बीजेपी भारी नजर आ रही है। जिस प्रकार से उपचुनाव की बात करें या फिर जिस प्रकार से बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में गए, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा? क्या बीजेपी के भी कुछ बड़े नेता कांग्रेस में जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस को फायदा होगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में आज चुनाव हो जाता है तो फिर किसकी बनने वाली सरकार? क्या कमलनाथ की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आने वाले समय में इस तरह की और लेटेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।